Hey friends, this is Nandita and I welcome you all to our channel Co-Creation with Soulification. As per the community post and as per the poll given by all of you, today I will discuss on a topic how to create inner alignment. I welcome you all to our series, The Life That Is Waiting For You, एपिसोड 3। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने इनर के साथ अलाइनमेंट बना सकते हैं, क्रिएटिंग एन इनर अलाइनमेंट। इस वीडियो को मैं 3 फेज में आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। फेज 1, किस किस तरीके का अलाइनमेंट को हमें ध्यान रखना है ताकि हम इनर अलाइनमेंट में पहुंच पाए। दिस आई विल डिस्कस इन फेज 1 ऑफ द वीडियो। फेज 2 ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस ऑन 3 ऐसे गोल्डन रूल्स जो हमें फॉलो करना है ताकि हम अपने लिए इनर अलाइनमेंट बना पाए। और फेज 3 ऑफ दिस वीडियो में मैं ये शेयर करूंगी एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन अगर हम अपने लिए अप्लाई करते हैं देन डेफिनेटली वी कैन क्रिएट अ लाइफ फॉर आवरसेल्फ, जिसमें हम जरूर अपने अंदर के साथ, अपने अंतर आत्मा के साथ इनर अलाइनमेंट बना पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं फेज 1। फेज 1 पे हम ये डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके का अलाइनमेंट होते हैं और वो अलाइनमेंट को हम कैसे अपनी जिंदगी में लागू कर पाए ताकि ईच एंड एवरी मोमेंट हम अपने अंतर आत्मा के साथ अपने इनर अलाइनमेंट में जुड़े रह पाए और उसी हिसाब से हम अपने लाइफ को क्रिएट कर पाए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए, so that we can all reach to a better version of our own unique life. तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं ये अलाइनमेंट कैसे होते हैं। The first kind of alignment is the alignment of our soul calling, our heart calling with our mind. क्या है? हमारी सोल की जो कॉलिंग होती है, हमारी हार्ट की जो कॉलिंग होती है, उसके साथ हमारी माइंड की जो अलाइनमेंट बनती है, दैट इज अलाइनमेंट नंबर 1। अलाइनमेंट नंबर 2, जब भी हमारी हार्ट एंड सोल कॉलिंग के साथ हमारी माइंड की अलाइनमेंट हो जाती है, देन हम दूसरे अलाइनमेंट में आते हैं। माइंड विल क्रिएट अ अलाइनमेंट विथ आवर इंटेंशन। विथ आवर इंटेंशन, हमारी इंटेंशन बहुत फोकस रहेगा, हमारी इंटेंशन क्लियर रहेगा, हमारा इंटेंशन बोल्ड रहेगा, हमारी इंटेंशन क्लैरिटी के साथ रहेगा। सो व्हाट इज सेकंड alignment? When our mind is aligned with our intention. What is the third alignment? जब भी हमारी माइंड के साथ हमारी इंटेंशन की प्रॉपर अलाइनमेंट बन जाते हैं, देन क्या होता है? देन हम
ऐसे एक एनर्जी अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं जो आगे चल के हमारी क्रिएशन प्रोसेस में मदद करेगा। वो कैसे? कि when we have a proper intention, clean, clear, bold and clarity वाला intention, वो क्या क्रिएट करते हैं? वो एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं। This is third alignment. And the last and the ultimate alignment is जब वो एनर्जी फील्ड हमने अपने लिए क्रिएट कर लिए, अभी नाउ वी आर सेंडिंग दैट एनर्जी टू द यूनिवर्स, टू द डिवाइन. वी आर अलाइन्ड with the divine power, with the universal force. जब हम रेडी हो जाते हैं कि अभी हम को क्रिएट कर सकते हैं, हमारी क्रिएशन प्रोसेस में हम जुड़ जाते हैं, एक एब्सोल्यूट मर्जिंग होती है जहां पे आप अपने लिए वैसे लाइफ क्रिएट कर सकते हो जो आपकी दिल की ख्वाहिशें हैं। सो इनर अलाइनमेंट का जो 4 स्टेप्स हैं, ये मैंने डिस्कस किया अभी फेज 1 पे। अभी आते हैं फेज 2 पे, वेयर आई विल डिस्कस सम ऑफ द गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स जो हमें फॉलो करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारी अलाइनमेंट, इनर अलाइनमेंट बने रहे। The number 1 golden rule is don't let external people ruin your life. दूसरे लोगों को आपकी जो अंदरूनी पावर है, आपकी जो इनर पावर है, आपकी जो इनर एनर्जी है, उसको डाइल्यूट करने के लिए, मतलब आप उनको अलाउ ही मत कीजिए। क्रिएट अ वेरी हेल्दी बाउंड्री, क्रिएट दैट काइंड ऑफ बाउंड्री, अ वेरी हेल्दी सेफ बाउंड्री जोन, जहां पे दूसरों की ओपिनियन, दूसरों की जो बात करने का तरीका, दूसरों की इन्फ्लुएंसेस, वो आपकी लाइफ को डाइल्यूट ना कर पाए। This is number 1 golden rule to create an inner alignment, जहां पे हमें हर रोज we are bound to interact with people, क्योंकि घर में, फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, बिजनेस कोलीग्स के साथ हमें रोजाना बहुत सारे कन्वर्सेशन, बहुत सारे इंटरेक्शंस, बहुत सारे एक्टिविटीज एक्सचेंज, व्यूज एक्सचेंज, ये सारे कुछ करनी होती है, एंड दैट इज क्वाइट नॉर्मल। बट क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री, अ सेफ बाउंड्री, इंटेंशनली क्रिएट दैट बाउंड्री, ताकि लोगों की जो इंटेंशन है, लोगों की जो बात करने का तरीका है, लोगों की जो ओपिनियंस है, उनकी जो वैलिडेशन है, उनके जो एग्रीमेंट है, वो आपकी जो इनर पीस है उसको डाइल्यूट ना कर पाए। दिस इज रूल नंबर 1 टू क्रिएट अ इनर अलाइनमेंट। रूल नंबर 2, try to see goodness in everything and everyone. You will be amazed by this particular rule. आपको लग रहा होगा ये कैसे बात हो गई? There are so many things happening in this world. There are so many things happening in our circle. अभी how I can see goodness in everything. आप थोड़ा सोचिएगा, इस पे इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा कि आपके सर्किल में, आपके कम्युनिटी में, आपके प्रोफेशनल फील्ड में, फैमिली में
अगर आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाती है, यू स्टार्ट सीइंग गुडनेस इन एवरीथिंग, इन एवरी पर्सन, इन एवरी इंटरेक्शन, इन एवरी सिचुएशन. What powerful things you can achieve from that. आप एक ऐसे लर्नर बन जाते हो जहां पे आपकी एक्सेप्टेंस मोड इतना बढ़िया हो जाते हैं कि यू आर ऑलवेज इन द रिसेप्टिव मोड ऑफ गुडनेस. आपको लगता है और आप ऐसे जोन में चले जाते हो, आपको लगता है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंग्स तो है ही है. तो यू बिकम द अट्रैक्टर ऑफ गुडनेस. यू बिकम द अट्रैक्टर ऑफ गुडनेस. आप वो सारे गुड क्वालिटीज, पॉजिटिव साइड, इंसान की जो जो पॉजिटिव साइड है, उससे आप अपने वैल्यू एडिशन करते रहते हो. आप हर सिचुएशन में ये देखने की कोशिश करते हो कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. इस सिचुएशन से मेरा टेक होम मैसेज क्या हो सकता है. इस सिचुएशन मुझे और पावरफुल कैसे बना सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर पावर. और ऐसे जब आप पूरे लाइफ की पर्सपेक्टिव, आपकी जो वे ऑफ डीलिंग विथ लाइफ है, डीलिंग विथ पीपल है, ये पूरे चेंज हो जाते हैं. सो यू बिकम द अट्रैक्टर ऑफ गुडनेस. तो किसी भी इंसान के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, आपकी कनेक्शन बिल्ड होती है, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, यू ऑलवेज स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन उनसे मैं क्या ले सकती हूं. दिस इज गोल्डन रूल 2, जो आपकी बहुत ज्यादा इनर अलाइनमेंट में, एंड यू कैन क्रिएट अ एनर्जी फील्ड जहां पे आप अपनी इनर अलाइनमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग एक इनर अलाइनमेंट बना पाओगे आपकी अंतर आत्मा के साथ. नंबर 3 गोल्डन रूल, दैट इज you just fall in love. You need to fall in love with stillness, with silence. Trust me, this is a magical golden rule to create inner alignment, जहां पे you fall in love with stillness. There are so many noises in this external world. लेकिन जब भी आपकी ये प्रैक्टिस आप करना शुरू करते हो, you are in love with your own soul. You start spending moments, आप खुद के साथ वो सारे मोमेंट को इंजॉय करने लगते हो जहां पे आप स्टिलनेस में, साइलेंस में सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो. एंड जितनी ज्यादा आप अपने अंदर के साथ जुड़ते हो, स्टिलनेस प्रैक्टिस करते हो, आप देखोगे आपके इनर अलाइनमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे. This is the 3 important rules which I share in the second phase of creating an inner alignment. इसमें मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, and you will understand how it works. मेरी तीसरे फेज में जहां पे मैं एक सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी, उस फेज में जाने से पहले, उस सोल्यूशन तक पहुंचने से पहले एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, where you can understand why this solution works.
एक गांव में एक लड़का रहता था। अब वो लड़का बहुत शार्प दिमाग की है, इंटेलिजेंट है। उसको जिंदगी में बहुत कुछ करना है। उसको बहुत प्लान करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को आगे कैसे लेके जाऊंगी, गोल सेट करते हैं। लेकिन वो लड़का जब भी अपने बारे में आगे कुछ स्टेप लेने के लिए सोचते हैं, कुछ भी प्लानिंग करते हैं, कुछ भी गोल सेट करते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ के ड्रीम के हिसाब से अपने लाइफ को चलाने की कोशिश करते हैं, he always get caught with overthinking। इतने ज्यादा उसकी माइंड चैटरिंग होते रहते हैं कि वो लड़का परेशान, कि वो प्लान ए बनाते हैं अपने हिसाब से। जैसे ही प्लान ए पे काम करना शुरू करते हैं, वो इतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग, इतनी ज्यादा उसकी माइंड चैटरिंग होती रहती है कि वो लड़का परेशान, और किसी भी प्लान को वो अंजाम तक मतलब पहुंच ही नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ हिज सो मच ऑफ नेगेटिव ओवरथिंकिंग, सो मच ऑफ ऑब्सेशन। अब इस लड़के को पता चला कि उस गांव में एक गुरुजी है जो लोगों को बहुत मदद करते हैं अपने छोटे मोटे सॉल्यूशंस, बहुत पावरफुल उनकी नॉलेज है, उसकी विजडम है उस गुरुजी की। एंड उनके पास जो भी अपने प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो वो बढ़िया कुछ सजेशंस दे देते हैं। अब वो लड़का पहुंचा उस गुरुजी के पास। अब गुरुजी को बताया कि देखिए गुरुजी, मैं तो इतने गोल ओरिएंटेड अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए सोचती हूँ, अपनी सोल कॉलिंग पे फोकस करके कुछ आगे की जिंदगी को, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, गोल भी इतना बढ़िया सेट करती हूँ, लेकिन हमेशा ही मैं कुछ भी सोचती हूँ, मेरा इतना ओवरथिंकिंग, इतने मैं सेल्फ डाउट में आ जाती हूँ कि मैं कभी भी उसके लिए आगे काम नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से उस लड़की की जो प्रॉब्लम है उसको सुना। फिर गुरुजी ने बोला कि ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, लेकिन आपको एक टास्क करना पड़ेगा। क्या टास्क? बोले कि आपको मैं एक ग्लास देती हूं, ऐसे मानिए लाइक दिस काइंड ऑफ ग्लास, इसको आप एग्जाम्पल के हिसाब से इसको ग्लास समझिए, एंड इट इज फुल ऑफ वाटर, पूरे भरे हुए हैं। टास्क क्या था? बोले कि इस ग्लास को पकड़ो और गांव के एंड तक आप चले जाओ। ग्लास को बिल्कुल ऐसे पकड़ के जाना है कि फुल इट इज फुल ऑफ वाटर, एक भी बूंद पानी की ना गिरे, ऐसे आपको गांव के एंड तक पहुंचना है। और ऐसे ही ग्लास को जैसे मैंने आपको पकड़ाया वैसे ही आपको लेके वापस आना है। अगर आप सक्सेसफुली ये काम कर लेते हो, तब मैं आपको आपकी जो लाइफ की दुविधा है, ओवरथिंकिंग में फंस जाते हो, इनर अलाइनमेंट में काम नहीं कर पाते हो, सोल कॉलिंग के साथ काम नहीं कर पा रहे हो, उसका सलूशन बताऊंगी। अब लड़का बहुत बोले कि भाई ये टास्क तो मुझे कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि गुरुजी मुझे सलूशन बताएगा, ठीक है ना। तो वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गए, उसके पूरे फोकस इस क्लास में, उसको ऐसे पकड़ा विथ फुल पावर, विथ फुल इंटेंशन, विथ क्लियर फोकस, एंड उसको पकड़ के वो चल पड़ी गांव के एंड तक। धीरे धीरे उसके पूरे एनर्जी, फोकस, टोटल कंसंट्रेशन उसके मतलब ये कमिटेड हो गए कि भाई मुझे ये काम करना ही करना है, क्योंकि अगर मैं टास्क को सक्सेसफुली कर पाती हूं फिर गुरुजी मुझे सलूशन बताएगा। तो वो ग्लास लेके गांव के एंड तक गए और बिल्कुल फोकस, बिल्कुल ध्यान, इतनी भी ध्यान को हटने ना दे, वैसे वैसे वो ग्लास को बिल्कुल एज इट इज वापस लेके गुरुजी के पास आ गए।
आ गए। अभी गुरुजी ने देखा ग्लास को एंड बताए कि ये तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको पकड़ाए थे वैसे ही आप लेके आए। तो अब गुरुजी बोले कि ठीक है, अभी आप मेरे को बताओ, ये जो आप इतने किलोमीटर्स चल के गए ग्लास को लेके गांव के एंड तक और फिर वापस आए, उसमें आपने क्या क्या देखा? व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ योर्स? अब लड़का बोले, गुरुजी मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ, मेरी पूरी एक ही फोकस था, ग्लास, उसके पानी और उसके जो ऊपर वाला पार्ट कि एक भी बूंद गिरना ना चाहिए क्योंकि भरे हुए ग्लास है। और वैसे गए वैसे वापस आए। तो बोले इतने भीड़ में आप गए, इतने किलोमीटर आप गए, आपने किसी की कोई आपको देख के कोई कमेंट किए होंगे, आपने कुछ भी नहीं ध्यान दिए? कोई आपको कोई कमेंट किए होंगे, कोई आपके साथ कोई इंटरेक्शंस आपको देख के कुछ हंसी मजाक किए होंगे, लोगों का क्या आपके प्रति क्या उनका वो था, मतलब कुछ भी शेयरिंग था, आपने कुछ नहीं सुना। तो वो लड़का बोले कि इट वॉज ओनली मी एंड द ग्लास and the situation and the position of the glass and my target and my focus on that, my pure intention and focus with that glass. तब गुरुजी ने बताया, तो तुमने तो सॉल्यूशन अब खुद ही निकाल लिए कि जब आपकी इनर अलाइनमेंट, क्रिएटिंग अ इनर अलाइनमेंट, जब आप अपने लाइफ के लिए कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो अपनी इनर अलाइनमेंट के साथ जुड़ के, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड क्रिएट दैट हाई लेवल एनर्जी फील्ड विथ अ प्रॉपर फोकस। फोकस, एनर्जी गोज वेयर फोकस गोज। तो अपने ऐसे एनर्जी फील्ड बना लिए कि जहां पे लोग क्या आपके बारे में हंसी मजाक कर रहे हैं कि ये लड़का चले जा रहे हैं भरे ग्लास लेके, आपको कुछ भी ना सुनाई दी, कुछ भी ना दिखाई दी, लोगों का क्या कमेंट था, लोगों का क्या एक्शंस था, लोगों का क्या रिएक्शन था, आपको कुछ, नथिंग। इट वॉज ओनली यू, द ग्लास, योर एनर्जी, योर फोकस एंड योर इंटेंशन। ये स्टोरी आप लोगों के साथ मैंने क्यों शेयर किए? फर्स्ट फेज ऑफ दिस आज के वीडियो में जो अलाइनमेंट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, कैसे होता है अलाइनमेंट, सोल कॉलिंग, हार्ट कॉलिंग, अलाइनमेंट हमारे माइंड के साथ होते हैं। जैसे ही माइंड को हमने प्रॉपर अलाइनमेंट बना के इंफॉर्मेशन भेज दिए, क्या करते हैं हमारी माइंड, इट क्रिएट्स अ क्लियर इंटेंशन। जैसे इस लड़के ने इंटेंशन क्रिएट किए, जैसे ही आप प्रॉपर इंटेंशन क्रिएट करते हो, क्या करते हैं, एक तगड़ा एनर्जी फील्ड हो जाते हैं, यू क्रिएट दैट एनर्जी फील्ड। एंड जैसे ही आपने वो एनर्जी फील्ड क्रिएट कर लिए, यू बिकम द मास्टर क्रिएटर, मास्टर को क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, जो आपकी इनर अलाइनमेंट के साथ प्रॉपर मर्जिंग होके ही होते हैं। दैट इज द रीजन आई शेयर दिस स्टोरी इन द सेकेंड फेज ऑफ दिस वीडियो। अभी लास्ट फेज में मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक्सरसाइज बताने वाली हूं, एक छोटा सा प्रश्न जो आपको सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो, जो आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? ये सॉल्यूशन है कि आप अपने लाइफ को टोटली अलाइंड, इनर पावर के साथ अलाइंड करके यू कैन बी द मास्टर को क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ करके देखिएगा।
a very small pocket journal. ठीक है, अपने साथ एक पॉकेट जर्नल रखिए छोटा सा, एंड उसमें क्या करोगे, आप लोगों की जो भी रोजाना लाइफ की जो शेड्यूल रहते हैं, आप हाउस पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, आप वर्किंग पर्सन हो, आप प्रोफेशन में जुड़े हुए हो, आप स्टूडेंट हो, आप सिंगल पेरेंट हो, कुछ भी हो, आपकी जो पूरे दिन की सुबह से रात तक जो वर्क शेड्यूल रहते हैं ना, उसको आप 4 फेज में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 4 फेज में डिवाइड करने के बाद अभी आप क्या करोगे, फेज 1 आप मानिए सुबह इतने बजे उठते हो, फिर दोपहर इन द अर्ली मॉर्निंग से लेके 11-12 तक आपका जो भी वर्क शेड्यूल रहते हैं, उसके बाद दोपहर तक, दिन दोपहर से इवनिंग तक, दिन इवनिंग से रात तक, आप अपने हिसाब से वो फेज को डिवाइड कर लीजिएगा। एंड नाउ द एक्सरसाइज यू नीड टू डू, जर्नल में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, फिर लिखते लिखते थक जाओगे, छोड़ दोगे। जस्ट यू राइट द फेज एंड उसमें बेसिक आपका क्या एक्टिविटीज रहते हैं। एंड नाउ व्हाट यू विल डू इन फेज 1, वेयर माई एनर्जी इज गोइंग। आई रिपीट, फेज 1 जो आपके स्केड्यूल है, फेज 2 जो आपके स्केड्यूल है, फेज 3 आपके जो स्केड्यूल है, फेज 4 आपके जो स्केड्यूल है, उसमें मोटा मोटा आप अपने बेसिक एक्टिविटीज को नोट कीजिए। एंड every single day introspect where my energy is going. This is the only solution, this is the only strategy, this is the only question you need to ask yourself and introspect. फेज लिख लिए, हर रोज करनी है, where my energy is going, where my energy is going. लगातार 21 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने इसको कीजिए। ट्रस्ट माई वर्ड, 1-1.5 महीने के बाद यू विल बिकम अ मास्टर को क्रिएटर, क्योंकि आप बहुत बढ़िया तरीके से इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे कि आपकी एनर्जी, आपकी जो फेज ऑफ लाइफ है, प्रतिदिन की जिंदगी में बता रही हो, उसमें कहां पे आपकी एनर्जी फ्लो होते हैं। क्योंकि सेकेंड फेज में मैंने आपको, फर्स्ट फेज में हमने क्या शेयर किए आज, वही अलाइनमेंट। सेकेंड फेज में मैंने 3 गोल्डन रूल शेयर किए। उस स्टोरी की एग्जांपल को देखिए कि वेयर योर फोकस एंड एनर्जी इज गोइंग इन ईच एंड एवरी फेज of your life, in every single day. प्लीज अपने साथ कमिटेड रहिए, डिसिप्लिन रहिए, डेडिकेटेड रहिए, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई बिलीव ओनली one golden rule, this is something you need to be very connected with your own soul, और आपको कमिटेड होना पड़ेगा। एंड कंसिस्टेंटली दिस 3 थिंग्स, कनेक्शन, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंटली, लगातार। बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, छोटे छोटे फेज में आप लिखिए, बेसिक एक्टिविटीज क्या करते हो, क्या स्केड्यूल आपकी रहती है, वेयर माई एनर्जी इज गोइंग। 1 महीने, 21 दिन से लेके 1 महीने आप करके देखो, यू कैन सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट योर लाइफ, कि आप यू अंडरस्टैंड, you become the co-creator and you can stimulate, you can understand where my energy is going. जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप ऑटो पायलट में आपके एनर्जी कहां ही घूमते रहते हैं, then you cannot create that super energy filled for you. याद है अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि उस लड़के ने, उसकी पूरे फोकस उस ग्लास पे था, इसीलिए उसने वो तगड़ा वाला इंटेंशन कि एक बूंद भी पानी ना गिर पाए,
And that is the reason he create that strong energy field. जब आप अपने लिए वो कर पाओगे, you become the master co-creator of your own life, creating an alignment with your inner soul calling. तो आज मैं अपने जितने भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस, थोड़े बहुत विजडम एंड थोड़े बहुत अप्लाइड लेवल पे आप लोगों के साथ ये शेयर करने की कोशिश की, हाउ यू कैन क्रिएट अ लाइफ कीपिंग एन अलाइनमेंट विथ योर इनर. आई थिंक दिस काइंड ऑफ videos, this kind of sharing, this kind of exchange of ideas will really going to help all of us to embark into our new version, a better version of ourselves. And याद रखिए, holistic transformation धीरे धीरे होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं. So be committed with yourself and please let us support each other, be with each other. Let us hold each other's hand. Let us be committed for each other's growth. Support me by subscribing my channel. Share such kind of videos in your circle, family and community. And please share your views in the comment section. I will love to interact with you in the comment section. बहुत जल्दी एक ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहिएगा, सुकून से रहिएगा. शिवोहम.